हे गाइस, वेलकम टू माय डे 58 ब्लॉग। डे 58 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो कि एक दुनिया के आईटी हब का कंपनी खड़ा कर दिए हैं, इन्फोसिस के चेयरमैन मिस्टर नारायण मूर्ति जी के बारे में, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा आपको मोटिवेशन देना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जो इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। चलिए वीडियो शुरू कर। तो गाइस, आपको पता होगा नारायण मूर्ति कोई बड़े परिवार से नहीं आते थे, वो एक मिडिल क्लास से थे। उन्होंने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था और उनके पिताजी इतने बड़े आदमी नहीं थे कि उनको एक बड़ा सा कॉलेज में एडमिशन करवा पाए। उन्होंने आईआईटी मद्रास में पढ़ने का सपना देखा था और उनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनका एडमिशन उसमें करा पाए, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपना एडमिशन वहाँ करवाया और वो सफलतापूर्वक कंप्यूटर साइंस में डिग्री लिया उन्होंने। और फिर वो काम करने लगे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर। उसके बाद उन्होंने कुछ साल काम किया, फिर वो विदेश चले गए काम करने के लिए। वहाँ से जब वो लौटे तो उन्होंने सॉफ्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी खोली, लेकिन 1-1.5 साल के अंदर वो फेल हो गई बुरी तरह से। वो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने 6 दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस का शुरुआत किया। जबकि उनके पास एक भी रुपया नहीं था, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने उनको 10,000 रुपये दिया था कि लो अपना काम शुरू करो। 6 दोस्तों के साथ मिलकर एक कमरे में, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था इसलिए वो एक कमरे में ज़मीन पर सोते थे, वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। काफ़ी स्ट्रगल आई, एक समय पर कंपनी डूबने के तादाद में थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, उन पे ऊपर काम किया और वो आज देखिए एक दुनिया के सबसे बड़े आईटी हब में बदल गया है। तो बोला जाता है ना दोस्तों कि सपना कभी भी छोटा मत देखो। अगर आपके अंदर जुनून है उस सपने को पूरा करने का, तो आप कभी भी लाइफ में कितना भी ऊंचाइयाँ हो, कितना भी बाधा हो, आप ऊंचे ऊपर तक पहुंच सकते हैं। उनके पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूं, वो नौकरी नहीं करना चाहते थे। हमेशा उनकी सोच बड़ी थी कि मैं किसी के लिए काम नहीं करूं, मैं खुद का एक अपना कंपनी बिल्ड करूं, ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ नौकरी ही जीवन यापन नहीं है। अभी के डेट में तो लोग सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं लोग की क्या सोच है, कोई बिजनेस करना नहीं चाहता है। तो सोचो, सिर्फ 10,000 से इतने करोड़ की कंपनी खड़ा कर देना कोई मामूली बात नहीं होता है। उनके लाइफ से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि लाइफ में कभी भी एक जगह खड़े मत रहो। अगर आप एक जगह खड़े रहोगे तो लाइफ में आप कभी सक्सेस नहीं बन पाओगे। अगर आपने जॉब किया है तो अच्छी बात है, शुरू में सबको जॉब करना चाहिए, 2-3 साल जॉब करो, उसके बाद एक अपना अलग सा बिजनेस देखो और उसमें शुरू कर दो बड़ी कंपनी बनाने की। ये माइंड सबके थॉट में आता होगा, लेकिन कोई कर नहीं पाता। इसके लिए करने के लिए आपको जुनून चाहिए अंदर में, सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा। तो आज ही से स्टार्ट करें करना, जो भी सोचा हो आज ही से स्टार्ट करें। गाइस, बिजनेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। रातों रात आप सोचोगे मैं अमीर बन जाऊं तो नहीं बन पाओगे। कामयाबी, पैसा तो सब कोई कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है। कामयाबी कोई शॉर्टकट से नहीं आती दोस्त, बहुत हार्ड वर्किंग करना पड़ता है उसके लिए। लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तब जाके आप कामयाब होते हो। अगर आपने छोटे से शुरुआत किया है तो कभी मत सोचना कि आप उस जगह पे ही रह जाओगे। लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हो। अगर आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग है तो आप बहुत लाइफ में आगे जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ उनकी लाइफ से हमको सीखने को मिल रहा है कि आज वो इतने बड़े इन्फोसिस के फाउंडर हैं, इतने बड़े आईटी हब के फाउंडर हैं, लेकिन फिर भी नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति दोनों एक छोटे से बेंगलोर के घर में रहते हैं, साधारण जीवन यापन करते हैं। और हम लोग मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा आया कि नहीं, दिखावा शुरू, ये ले लिया ईएमआई पे, वो ले लिया ईएमआई पे। तो हमारी सोच क्या है कि हम ईएमआई पे ज़िंदा रहते हैं। ये बहुत ही कड़वा है, लेकिन सच है कि मिडिल क्लास सिर्फ ईएमआई पे ज़िंदा रहता है, और जिसको बड़ा करना रहता है ना, वो कभी ईएमआई पे नहीं चलता है। याद रखिएगा, आपको कुछ बड़ा करना है तो अपने हौसले के दम पर, अपने दिमाग के दम पर आपको बड़ा करना पड़ेगा, ना कि दिखावे से। हम लोग के देश में अभी के युग में सिर्फ यही चलता है कि एक पैसा कमा लिया
1.5 लाख का 2 लाख का आईफोन ले लिया EMI में, बस सब कुछ पार हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई, दिखावे से कोई कुछ नहीं होता। 2 पल का दिखावा आपको देख के सब वाह वाह करेंगे, लेकिन कोई साथ नहीं देने वाला है इस जीवन में। तो अपना कुछ ऐसा सोचें, दिखावे से बेहतर कि मिडिल क्लास का सपना कोई सपना नहीं होता। अगर मिडिल क्लास चाहे तो क्या नहीं कर सकता लाइफ में, बहुत कुछ कर सकता है। इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को प्रेरणा मिलती है। तो लाइफ में जब भी आप इनका स्टोरी सुने तो अपने आप को मोटिवेट करें और कुछ बड़ा करने का सोचें। तो भाई अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, इसी तरह आपको नए नए और भी वीडियो आते रहेंगे, मोटिवेट करता रहूँगा, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन गुड बाय।